नमस्कार। जब भी आपके दोस्त मित्र या कहीं पे भी नौकरी की बात चलती होगी और उसमें कोई रेलवे की नौकरी कर रहा होगा तो उसका फ्रेंड्स थोड़ा रुतबा अलग ही होगा, क्योंकि सबको पता है, आपने बचपन से भी सुना होगा, आपके बड़े शिक्षकगण जो भी हैं, सजेशन जो भी देने वाले हैं, आपको जरूर बोले होंगे कि रेलवे का नौकरी बहुत शानदार होता है, अच्छा पैसा तो मिलता ही मिलता है और सारी सुविधाएँ, पेंशन हो गया, आपको टीए हो गया, ट्रैवलिंग अलावेंस, डीए हो गया, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट हो गया, फ्लैट रहने को मिलता है, मेडिकल का सुविधा मिलता है और स्टार्टिंग से सैलरी भी अच्छी मिलती है। और उसमें भी फ्रेंड्स आपने गार्ड का तो जरूर सुना होगा कि गार्ड का नौकरी जरूर करना, बहुत कमाने को मिलता है। तो कुछ उसी प्रकार की आपको टीसी सीसी का पोस्ट इंटर वालों के लिए है और गार्ड स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट आपने सुना होगा या फिर सीनियर अकाउंट क्लर्क का पोस्ट सुना होगा, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यानी कि जो +2 इंटर वाले छात्र हैं वो भी दुखी मत होइएगा, उनके लिए भी सीट कम है लेकिन मौका तो है ना, तो मौका को आप लोग चौका मार लीजिए। इस बार अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला है 2019 के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूं। जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही है फ्रेंड्स, ये है आपको ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है, स्नातक वाली पोस्ट है। स्नातक में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीटेक वाले आवेदन नहीं कर पाते, तो पता नहीं यार कौन सा बीटेक आप लोग किए हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बीटेक भी एक ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है, आप स्नातक ही हैं, ठीक है। तो बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीटेक हो गया या फिर एमबीबीएस ही क्यों ना हो, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है आपका, आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए पदों की बात करें तो ऊपर का जो दो पोस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे लेवल 6 लिखा हुआ है। लेवल 7वां वेतन आयोग के बाद जो लेवल 6 का जो पद है उसमें जो बेसिक पे है ना, जिसपे आपकी स्टार्टिंग सैलरी बननी शुरू होती है 35,400 रुपये, यानी कि लेवल 6 का पोस्ट है। तो आपको सारी जो इसका कैलकुलेशन करके जो इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगा वो 55,000 के आसपास स्टार्टिंग से ही आपको मिलने लगेगा, ठीक है। 55 से 60 भी हो सकता है, ये समझ गए आप, ठीक। अब है कि फ्रेंड्स आपको नीचे वाले जो पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको आप लोग गार्ड का जो जॉब बोलते हैं, रेलवे में गार्ड की नौकरी लागल बा, ठीक है, वही वाला। तो गार्ड की जो वैकेंसी है लेवल 5 की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो ये तीनों जो पद है फ्रेंड्स लेवल 5 का है। बेसिक पे 29,200, यानी कि आपकी स्टार्टिंग से लगभग 40 से 45,000 सैलरी इन हैंड आपकी बन जाएगी, ठीक है, खराब नहीं है। और साथ में जो सुविधाएं आपको समय समय पे, ये जो आपका है ना 7वां, ये जब 8वां होगा तो ये सब वेतन बदल जाएगा, आपको अच्छी खासी सैलरी स्टार्टिंग से और भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और गार्ड की नौकरी तो आपको पता ही है ना फ्रेंड्स कि अलग से इनकम का कितना हल्ला है, सच्चाई क्या है, तो आप पता कर लीजिएगा कोई नौकरी कर रहे होंगे गार्ड में। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो पदों की संख्या है आपके सामने दिख रही होगी। कॉमर्शियल क्लर्क कम का जो 1736 है, स्टेशन मास्टर का 994 है, गार्ड की बात करें सबसे ज़्यादा है 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का 1507 और आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 732, कुल 8,113 पद है। अच्छी खासी सीट है ग्रेजुएशन वालों के लिए। और थोड़ा सा एक बार मैं दिखा देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं इंटर वाले, वो अपना ये मत समझिएगा कि आपका ये नहीं शुरू होगा, इसका भी कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, रात तक हो सकता है या फिर कल तक आ सकता है। तो आपके लिए इंटर लेवल पे लगभग 3,445 पद है, जिसमें आपका टीसीसीसी का पोस्ट है, टीसी का पोस्ट है और आपको टाइपिंग वाला 2 पोस्ट है। यानी कि अकाउंट क्लर्क का है 361 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 990 है, ट्रेन क्लर्क का 72 है और कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क का 2022 पद टोटल है। इन सभी पदों में फ्रेंड्स आपको जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, जो ये पहला पोस्ट है आपका कमर्शियल क्लर्क का, इसमें आपकी लगभग 35 से 40,000 सैलरी रहेगी। और यहाँ पे आपकी लगभग 19,900 वाली जो 3 पद है, इसमें आपकी 30 से 35,000 स्टार्टिंग में सैलरी रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसका भी मैं बता दूंगा कल फुल डिटेल 12 क्लास वालों का। फिलहाल जो ग्रेजुएट लेवल वालों का आया है ना गार्ड का, और उसका डिटेल ऑफिशियल PDF खोल के मैं अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे डेट मैं बता देता हूँ कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो 14 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी कि आज रात 12 बजे से, और 13 अक्टूबर के रात 12 बजे से पहले आपको आवेदन कर लेना है। फ़ी पेमेंट भी आपको साथ ही कर लीजिएगा, इसका इंतज़ार मत करिएगा कि अलग से हम लोग इसका 15 तारीख को करेंगे, 14 तारीख को करेंगे। जब भी आप फॉर्म भरें उसी समय फ़ी पेमेंट कर लीजिएगा। डेट मॉडिफिकेशन विंडो, अगर किसी प्रकार का आपका फॉर्म में गलती हो जाती है तो 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आप लोग उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ये तो डेट का आपको समझ में आ गया। अब है कि फ्रेंड्स थोड़ा सा एज में आपको यहाँ पे देखने को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 18 से 36 साल क्यों है और 18 से 33 साल क्यों है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कोविड के कारण यानी कि कोरोना के कारण जिनका भी कोर्स में डिले हुआ था उन लोगों को अलग से 3 साल का छूट मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो अगर कोरोना वाला सेशन नहीं है कोर्स का ग्रेजुएशन वाले, तो आपके लिए फ्रेंड्स अगर आप जनरल जाति के हैं तो 18 से 33 साल रहेगी, और वो इनका कोविड वाला है उनका 18 से 36 साल रहेगा जनरल के लिए। ओबीसी के लिए फ्रेंड्स आपको 3 साल का छूट अलग से मिल जाएगा भर्ती में, और SC ST के लिए आपको 5 साल का छूट अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना जोड़ लीजिएगा 18 से 33, अगर आपका कोविड वाला कोर्स नहीं है तो आपके लिए ओबीसी के लिए 36 हो गया और SC ST के लिए 38 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एज समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं वो NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, तभी आवेदन करिएगा, तभी आपको यहाँ पे ओबीसी का छूट मिलेगा। यानी कि जिनके पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो वो उनका NCL सर्टिफिकेट बनता है, तो वो बनवा लीजिएगा। और भारत सरकार वाला बनवाइएगा। एक होता है आपके राज्य स्तरीय जॉब के लिए, एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए। तो भारत सरकार की नौकरी के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अलग से बनता है, वो ही बनवाना है, तभी आप इसमें छूट के एलिजिबल होंगे। आपको जो कैटेगरी का छूट मिलेगा तभी आपको मिल सकता है। ठीक है, अब है कि फ्रेंड्स कितने पैसे लग जाएंगे आपको यहाँ पे, तो देखिए आप अगर पैसे कितने लग जाएंगे, अगर आप सामान्य जाति के हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, या फिर आप फीमेल महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको सॉरी फीमेल वालों को नहीं, फीमेल को छूट है यहाँ पे। जनरल ओबीसी को 500 रुपये लगेंगे, और वहीं पे फ्रेंड्स 250 रुपये की बात करें तो महिला अभ्यर्थी कोई है, कैंडिडेट फीमेल है, या फिर SC ST है, या फिर आपको दिव्यांग है। ठीक है, यानी कि जो डिजेबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके लिए, सिलेबस का जो पैटर्न है यहाँ पे आपकी स्टेज 1 का ये दिखा रहा है और स्टेज 2 का भी, यानी कि 2 स्टेज में आपके पीटी मेंस का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, पीटी और मेंस, तो 2 आपको परीक्षा देने पड़ेंगे, और इसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है स्टेशन मास्टर के लिए, वो देना पड़ेगा, और जो क्लर्क वाली पोस्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा। कुल मिला जुला के लगभग 3 स्टेजेस से आपको गुजरना है। उसके बाद आपकी मेडिकल जांच होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टेज 1 की बात करें तो आपका 90 मिनट का यहाँ पे टोटल यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चंस का है। मैथ का बात करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। ठीक है, यानी कि आपको 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, तब जाके आपका पीटी निकलेगा। और पीटी में फ्रेंड्स इस बार क्या किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं पीटी में इस बार। आपको है कि पहले पिछली बार 20 गुना छात्रों को बुलाया जाता था, 2019 की बात करें, जो लोग पीटी में पास होते थे उसके बाद लगभग 20 गुना छात्रों को मेंस के लिए बुलाया जाता था, यानी कि सेकेंड पार्ट के लिए। तो इस बार ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इस बार 15 गुना छात्रों को मात्र बुलाया जाएगा मेंस के लिए, तो थोड़ा सा इसमें कमी कर दिया गया है। और उसके बाद जो आपका मेडिकल होता है, टाइपिंग होता है और साइको होता है, उसके लिए 8 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बार चेंजेस किया गया। और साथ में इस बार एक चीज़ और चेंज आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका मेंस का जो पार्ट है ना, वो सभी पदों के लिए कॉमन रहने वाला है, यानी कि स्टेज 2। ये देखिए स्टेज 2 जो है आपका, देखिए स्टेज 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 15 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। सबसे पहले जो मैंने बात बताई है यहाँ देखिए, पहले ये 20 गुना हुआ करता था, और ये जो एग्जामिनेशन है, जितने भी पद आपने देखे हैं लगभग 8,500 जो पद है, वो सभी पदों के लिए दोनों स्टेज 2 भी कॉमन रहेगा। पहले स्टेज 1 यानी कि पीटी का एग्जाम कॉमन रहता था, और इस बार मेंस भी कॉमन ही रहेगा। प्रश्नों में कोई अंतर नहीं रहेगा, चाहे आप किसी पद के लिए आवेदन कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि दोनों परीक्षा कॉमन रहेगी। इस बार वो पहली बार ऐसा हो रहा है। यहाँ पे भी आपका 90 मिनट का टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 1.5 घंटे का। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी, जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस की 50, मैथ्स की 35 और रीजनिंग की 35 टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें अभी से तैयारी नहीं करते हैं तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, तो अभी से इसी सिलेबस के अनुसार अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करिए, और बाकी अगर आप कहीं से कोई कोर्स लेके पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, एक बार आप देखिए। सबसे पहले आपका स्टेज 1 में आपका कॉमन होगा जो एग्ज़ाम है, पीटी की बात करें, ये पीटी है। सभी पदों की बात करें, चाहे वो ट्रेन मैनेजर का हो, और चाहे फ्रेंड्स आपका गुड्स गार्ड का हो, या फिर आपका स्टेशन मास्टर का हो, सभी पदों की बात करें तो सभी में आपका जो पीटी है और आपका जो मेंस है ये
ये कॉमन रहेगा, यानी कि हर एक पद के लिए पीटी भी सेम क्वेश्चन रहेगा और मेंस के लिए भी। और आपको यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है इसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है इसके लिए भी टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। और स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी कि साइको जिसकी बात करते हैं। तो 2 पद ऐसे हैं जिसमें आपका बस 2 स्टेज से गुजरना है। यह है आपका गार्ड का पोस्ट और एक है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, जहां पे आपको तीसरे स्टेज से नहीं गुजरना है, केवल 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो जितना अच्छा जो नंबर लाएगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो पद अपने मन से सिलेक्ट करने का। अब यहां से फ्रेंड्स आपको इसी पीडीएफ में जो जोन वाइज कितनी सीटें हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसे आप अहमदाबाद में देख सकते हैं टोटल 516 पद हैं। ठीक उसी प्रकार जो नेक्स्ट है आप देखिए यहाँ पे अजमेर में 132 पद है टोटल। उसके बाद यहाँ पे बेंगलुरु में 496 पद हैं। उसके बाद यहाँ पे भोपाल की बात करें तो यहाँ पे 155 पद हैं। तो ये आपको अभी मैं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में हो सके तो आपको बस जोन वाइज ये मैं बता दूंगा कि क्या कट ऑफ पहले रहा है और इस बार कहाँ ज़्यादा सीटें हैं और आप कहाँ आवेदन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।